ओम साईं राम हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों। मैं साईं की बेटी आपका आपके बाबा के चैनल साईं संजीवनी पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच कुछ ऐसा साझा करने आई हूँ जो शायद कुछ लोगों के लिए बेहद नया होगा और कुछ लोग उससे रूबरू भी होंगे। तो बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज आया, कॉल आया, कोई किसी समस्या से परेशान है, कोई किसी बात से परेशान है, किसी के घर में आर्थिक तंगी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के बच्चे पढ़ाई में अच्छे से नहीं पढ़ पाते, किसी के अपने स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हैं, कोई मेंटली परेशान है, किसी को बीमारी ऐसी है कि कुछ डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे लेकिन फिर भी वो बीमारी ऐसी है कि ठीक नहीं हो पा रही, किसी का घर बनते-बनते रुक जा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा कर्ज़ों के लोन में दबा हुआ है, बहुत उधार के तले दबा हुआ है, किसी पे मुकदमे चल रहे हैं। कुछ ऐसा किया नहीं फिर भी किसी कभी-कभी ऐसा होता है कि हम फँस जाते हैं चीज़ों में और वो फँसे जा रहे हैं। कहते हैं ना, बिन बुलाए मुसीबतों से फँसे हुए हैं। तो जैसे हम बाबा के बच्चे हैं, मैं बाबा की बेटी हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं एक चमत्कारी उपाय आपको बता दूँगी कि आप ऐसा करो और वैसा करो और हो जाएगा। सब कुछ बाबा की इच्छा से ही होता है, बाबा के समय अनुसार ही होता है। बाबा ने जब जिस चीज़ के लिए एक समय निर्धारित कर दिया है वो तभी होगा। और विश्वास मानिए कि जो बाबा का समय होता है वो कभी गलत नहीं होता, वही उचित समय होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम अभी चाहिए लेकिन शायद वो वक्त सही नहीं होता। खैर, इन सब बातों से हटकर मैं आज ये कहने आई हूँ कि इतने लोगों का मेरे पास जो एक अप्रोच किया उन लोगों ने मुझे एक बाबा की बच्ची समझ के कि शायद मैं उन्हें कोई रास्ता दिखा पाऊँ। मैं कुछ नहीं होती रास्ता दिखाने वाली, लेकिन बाबा ने ही मैंने बाबा से काफ़ी पूछा कि बाबा मैं क्या कर सकती हूँ? तो बाबा ने मुझे वही सुझाया, वही रास्ता दिखाया जो विश्वास मानिए जब तक मैं सही रहती हूँ मतलब अनटिल एंड अनलेस मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है या कुछ ऐसा ही नहीं है, तब तक मैं वो पाठ बिल्कुल नहीं छोड़ती, रोज़ करती हूँ। और अब तक मैं इतना ही मेरा विश्वास है और बाबा ने ये विश्वास बनाया है कि जब तक मैं वो पाठ करूँगी श्री बाबा का, तब तक मेरे जीवन में कुछ अघटित नहीं होगा। जो मेरे कर्म हैं वो तो मुझे निश्चित तौर पर काटने पड़ेंगे, पर मुझे ये विश्वास रहता है उस पाठ को करने के बाद कि श्री बाबा मेरे साथ है। उसका अद्भुत एहसास मैंने किए हैं। बहुत बार मैंने चैनल पे ऐसे-ऐसे अनुभव भी डाले हैं, ऐसी-ऐसी लीलाएँ डाली हैं बाबा की कि बाबा ने किन-किन मुसीबतों से बाहर निकाला है। तो मेरा तो वही विश्वास है। मैं बताती हूँ आपको, तो वो पाठ है श्री बाबा की श्री साईंनाथ की स्तवन मंजरी का, जिसे खुद श्री दासगणु महाराज जी ने रचकर पूर्ण किया था। बाबा की समाधि लेने से पूर्व उन्होंने ये स्तवन मंजरी को संपूर्ण किया। बहुत लंबे समय से तो वो इस पर लगे हुए थे, इस कार्य पर लगे हुए थे। स्तवन मंजरी का बहुत बहुत साधारण शब्दों में अर्थ कहूँ तो बाबा की महिमा का गुणगान करना है। बाबा ने सच्चरित्र में स्पष्ट तौर पर कहा है, यदि तुम मेरे लिए कुछ करने की अभिलाषा रखते हो, इच्छा रखते हो, तो मेरी महिमा का गुणगान करो, मेरे नाम का जाप करो, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। तो यदि वास्तविक में आप भी अपने कर्मों के बोझ के तले दबे हुए हैं, कर्म काट रहे हैं और कर्म खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो विश्वास करिए शायद बाबा आपको ये रास्ता दिखा रहे हैं। श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का जाप करिए। और वो कैसे किया जाता है श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का जाप? आप कभी भी अगर आप बहुत ज़्यादा समस्या में हैं तो विश्वास करिए संकल्प के साथ पाठ कीजिए। 9 दिन का पाठ कीजिए, 11 दिन का पाठ कीजिए, 21 दिन का पाठ कीजिए, 41 दिन का पाठ कीजिए। जितना आपका संकल्प हो उतना ज़्यादा आप करिए। उस पाठ में आपको कोई, बाबा तो कहते हैं ना, आडंबर हमें कुछ नहीं करना। एक दिया प्रेम का उनके आगे ज़रूर जलाइए। हो सके तो एक धूप अगरबत्ती लगाइए बाबा के लिए, बाबा को बेहद प्रिय है। और हम उसी बहाने, हम क्या होता है, हम बाबा के सामने बैठते हैं, थोड़ा वक्त निकालते हैं, बाबा की प्रतिमा के आगे बैठिए और बाबा से अपने दिल की बातें करिए। और फिर स्तवन मंजरी का पाठ, आपके पास बुक नहीं हो तो आप फ़ोन में देख के कर सकते हैं और उसका पाठ नित्य कीजिए। मतलब विश्वास रख के कीजिएगा कि चमत्कार होगा। और मैं खुद, आप कहेंगे तो अगर आपकी इच्छा होगी कि स्तवन मंजरी का मैं ऑनलाइन, जो लोग पढ़ नहीं सकते क्योंकि थोड़ा सा लंबा है,
तो यदि आप पढ़ नहीं सकते तो निश्चित तौर पर मैं खुद वीडियो ऑडियो बना के डाल दूँगी, अपनी आवाज़ में मैं डाल दूँगी श्री बाबा की स्तवन मंजरी। अगर आप लोग कहेंगे तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर बाबा वो सेवा मुझसे चाहते हैं तो निश्चित तौर पर मैं करूँगी। और यही है, इसका आप विश्वास रख के करिएगा। और जब 9 दिन या संकल्प आपका पूरा हो जाए तो बाबा को बेहद प्रिय था अन्नदान। 2 लोगों को, 1 लोगों को, जितना आपका सामर्थ्य हो ज़रूर कर दीजिएगा, उससे आपको ही पुण्य मिलेगा। इससे क्या होता है, हमारा विश्वास बनता है और हम विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं बाबा के प्रति, इससे हमारा कर्म नष्ट होंगे और निश्चित तौर पर बाबा हमें एक प्रतिफल अच्छा ही देंगे। तो कोई भी काम विश्वास के साथ करिएगा। निश्चित तौर पर मेरी ज़िंदगी में बहुत चमत्कार हुए हैं। मैं आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने स्तवन मंजरी का पाठ शुरू किया। वो भी एक चमत्कार था मेरे जीवन का, एक टर्निंग पॉइंट था। कहते हैं ना, एक बदलाव आया मेरे जीवन में उसके बाद से, और तब से लेके आज तक कोई दिन ऐसा नहीं जाता बाबा की कृपा से जब स्तवन मंजरी नहीं गाती हूँ मैं। तो प्लीज़ अगर जो नहीं गा सकते मुझे बताइएगा, सुनने का भी बहुत फल होता है, सुनने सुनाने का, गाने का, सबका। तो इसलिए जो गा सकते हैं वो प्लीज़ गाइएगा, और जो नहीं गा सकते वो बताइएगा, तो मैं अपनी आवाज़ में डाल दूँगी अगर बाबा चाहते हैं तो। बाकी आज के लिए इतना ही। आप लोगों की समस्या का ये बाबा ने मुझे एक सुझाव दिया है, विश्वास के साथ करिएगा, निश्चित 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 चमत्कार होगा। चमत्कार की जननी ही विश्वास है। आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होगा। यदि शक की नज़र से देखेंगे, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, मेरा समय तो व्यर्थ नहीं हो जाएगा, तब कुछ नहीं होगा। विश्वास से एक मंत्र भी गाएंगे ना तो देखिएगा चमत्कार ज़रूर होगा। बाकी ओम साईं राम। कोई भी आपको बात करनी हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपके सामने रख दिया है। ओम साईं राम।